विश्व साइकिल दिवस पर बुधवार को देश की साइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एटलस ने साइट 4 स्थित अपनी फैक्ट्री अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी। यहां के सभी कर्मचारियों की बैठकी कर दी गई। बुधवार सुबह कर्मचारी काम पर आए तो फैक्ट्री के बाहर मैनेजमेंट की ओर से लगा नोटिस पढ़कर उनकी हालत खराब हो गई। अचानक फैक्ट्री बंद होने से यहां काम करने वाले कर्मचारियों के आगे अब परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। 2 जून तक फैक्ट्री में सामान्य दिनों की तरह काम हुआ। 3 जून की सुबह कर्मचारी काम करने पहुंचे तो ले ऑफ का नोटिस लगा देखा। इसमें लिखा था कि कंपनी का कामकाज चलाने के लिए रुपए नहीं है, न ही उनके पास कोई निवेशक है। कंपनी 2 साल से घाटे में है और अपना दैनिक खर्च भी नहीं निकाल पा रही है, इसलिए कर्मचारियों को ले ऑफ पर भेजा जा रहा है। कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर रोजाना फैक्ट्री के बाहर मशीन के जरिए अपनी हाजिरी लगाकर जाएंगे। साहिबाबाद साइट 4 में साइकिल बनाने वाली इकलौती कंपनी एटलस में लगभग 1000 कर्मचारी काम करते हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारी अनेश कुमार श्रीवास्तव ने एनबीटी को बताया कि वह 2001 से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्हें हर महीने 13,000 रुपये वेतन मिलता था। लॉकडाउन के बाद कंपनी ने उन लोगों को मार्च और अप्रैल में आधा वेतन दिया था। मई का उन लोगों को कोई वेतन नहीं मिला था और अब अचानक फैक्ट्री बंद कर दी गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका परिवार कैसे चलेगा। वहीं अजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां थीं, उन्हें लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। आधे वेतन पर भी वे लोग काम पर आ रहे थे, लेकिन अब वह आधा वेतन भी उन लोगों को नहीं मिलेगा। उन लोगों की सारी उम्मीद टूट गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। परिवार में वह इकलौते कमाने वाले हैं, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। डर है कि अब कहीं उनकी पढ़ाई भी न छूट जाए। वहीं साल 1989 से यहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि उनकी लगभग पूरी उम्र इसी फैक्ट्री में काम करते हुए निकल गई। अब इस उम्र में उन्हें शायद कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। वह अब क्या करेंगे, परिवार कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे कहते हैं कि अब लग रहा है कि भगवान उन्हें पूछ ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि परिवार को खाना कहाँ से वे खिलाएंगे, कहाँ से वे सारे खर्चे पूरे करेंगे। वहीं बात उठी साइकिल की तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि आर्थिक मंदी की वजह से उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध एटलस साइकिल कंपनी में उत्पादन बंदी की खबर बेहद चिंताजनक है। इससे हजारों मजदूरों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है। बेरोजगारी के इस दौर में ये गरीब अब कहां जाएंगे। बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से अब एक और बंदी शुरू, #नो मोर बीजेपी। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि कल विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। 1000 से ज़्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने का पैकेज, इतने MOU, इतने रोजगार, लेकिन असल में तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अपनी नीतियां और योजना स्पष्ट करनी पड़ेंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एटलस साइकिल का कारखाना बंद होने को लेकर कर्मचारियों के समर्थन में ट्वीट किया है। वे लिखती हैं कि ऐसे समय जबकि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योगों को खोलने के लिए आर्थिक पैकेज आदि सरकारी मदद देने की बात की जा रही है, वहीं यूपी के गाजियाबाद स्थित एटलस जैसी प्रमुख साइकिल फैक्ट्री के धन अभाव में बंद होने की खबर चिंताओं को बढ़ाने वाली है। सरकार तुरंत ध्यान दे तो बेहतर है। आपको बता दें कि साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कराची से भारत आए जानकीदास कपूर ने एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना साल 1951 में की थी। कंपनी का साहिबाबाद स्थित यह प्लांट अंतिम था। इससे पहले कंपनी मध्य प्रदेश के मालनपुर और हरियाणा के सोनीपत के प्लांट को भी बंद कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। कंपनी यहां हर साल लगभग 40 लाख साइकिल बनाती थी। तो बहरहाल देश में पिछले कुछ वक्त से एक के बाद एक कई उद्योग लगातार बंद होते जा रहे हैं। आर्थिक मंदी की वजह से, धन के अभाव में। इसकी जिम्मेदार अगर कहें तो विपक्ष सरकार को लगा रहा है। वहीं अगर हम सरकारी पक्ष की बात करें, उस सत्तासीन पार्टी की बात करें, तो वे इसकी जिम्मेदार वे पिछले 70 सालों से चली आ रही नीतियों को बताते हुए कई दफ़ा नज़र आते हैं। जो भी हो, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। बरड़ी SW न्यूज़ के साथ नमस्कार।
हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।